Hi fellow parents, I am bringing you my plant, my baby in association with Nurturing Green. I am Priyanka Sambhav और आपने मुझे देखा होगा हमेशा कंज्यूमर राइट की बात करते हुए, लेकिन अब मैं कुछ अलग हट कर रही हूँ। टीवी चैनल में वक्त नहीं मिलता था और आपके हक की पहरेदारी भी मुझे करनी पड़ती थी, लेकिन जब से मैंने टीवी चैनल से ब्रेक लिया है मेरे पास बहुत टाइम है और इसमें मैं अपने उस शौक को फिर से जिंदा कर रही हूँ जिसे मैं भूल गई थी, गार्डनिंग। आई एम श्योर आपको भी पसंद आती होगी गार्डनिंग, और नहीं आती है तो शायद आप करना चाहते होंगे गार्डनिंग, अपने घर में थोड़ा सा ग्रीन एलिमेंट बढ़ाना चाहते होंगे, तो इसी में हम आपकी मदद करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ लेट्स ग्रो हैप्पियर, हेल्दियर, ग्रीनर प्लांट बेबीज। मैं और नर्चरिंग ग्रीन मिलकर आपके घर में ऐड करेंगे ग्रीन एलिमेंट। अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो आप हमसे जुड़े रहिए इजी टिप्स पाने के लिए, और गार्डनिंग का शौक नहीं है लेकिन आप गार्डनिंग करना चाहते हैं तो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी में, अपने घर में ग्रीन एलिमेंट को बढ़ा सकते हैं। मैं आपकी मदद करूंगी सक्सेसफुल प्लांट पेरेंट बनने में। जब आप अपने घर में ग्रीन बेबी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप नर्सरी जाते हैं, किसी गार्डन सेंटर में जाते हैं या ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं एक पौधे को। जब पौधा फ्रेश आता है तो कितना सुंदर लगता है। कुछ दिन ठीक भी लग सकता है, 1-2 दिन, तीसरे या चौथे दिन तक थोड़ा सा उसका जो मूड है वो खराब लगने लगता है। पत्ते शायद थोड़े से ड्रूप डाउन हो जाते हैं और शायद 7वें और 8वें दिन आते आते वो पौधा जो है वो मर जाता है। हम क्या करते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं, हम कहते हैं शायद हमारा ग्रीन थंब ही नहीं है, वी आर द प्लांट किलर। डोंट बी सो हार्श ऑन योरसेल्फ। एक्चुअली जब प्लांट आपके पास पहुंचता है तो वो एक जर्नी होती है और उस बेबी के लिए ये बदलाव जो है कई बार शॉक में तब्दील हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन शॉक। और इस शॉक से कैसे बचना है आपको? फर्स्ट स्टेप कि आप पौधा लाते हैं और पौधा कुछ इस तरह से आता है जैसे कि मैंने लिया है नर्सरी से, और इस पौधे को हम देख सकते हैं एक प्लास्टिक के छोटे से कंटेनर में है। स्नेक प्लांट है, एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है और मेरे घर में काफ़ी है, और मुझे लगता है जितने हैं उतने कम हैं, स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर जैसे इलाके में रहते हैं जहाँ इतना पोल्यूशन होता है, तो दिस इज़ अ गुड प्लांट टू स्टार्ट विद। हियर इट इज़ अ स्नेक प्लांट। तो पहला ट्रांजिशन शॉक तो ये है कि हमें इसे इस कंटेनर से किसी और कंटेनर में हम डालते हैं। जैसे कि मैंने अपने लिए चुना ये सेरेमिक का पॉट, मैं इसमें रखना पसंद करती हूँ और इस सेरेमिक के पॉट में मुझे इसे ट्रांसफ़र करना है। सो क्या करना है आपको? सबसे पहले यू नीड टू बी रियली जेंटल। आप इसको निकालेंगे उस मेकशिफ्ट डिब्बे से। हियर इट इज़। सो यू नीड टू मेक श्योर कि जो इसके रूट है वो जिस मीडियम में पहले ही उग रहे हैं, कवर्ड हों, उसमें हवा ना लगे, और पहले की मिट्टी के साथ ही आप इसको अपने दूसरे पॉट में सीधा ट्रांसफर कर देंगे। एंड इसके बाद मैं इसमें अपना मीडियम यानी मैं कोकोपीट डाल रही हूँ इस प्लांट के लिए। ऊपर से इसमें मैं कोकोपीट ऐड करूंगी और पूरे पॉट को भर दूंगी। तो मैंने रूट्स को एक्सपोज नहीं किया हवा में, और ना ही उससे वो मिट्टी निकाली जिसमें वो ऑलरेडी उग रहा था। यानी इसके लिए घर तो बदला है लेकिन अभी भी इसकी मिट्टी वही है जो इसे पहले मिल रही थी। तो रूट को हवा नहीं लगने देना है। मैंने इसे कोकोपीट से ऊपर से कवर कर दिया। अब ये सेटल होने में थोड़ा तो टाइम लेगा ना, अचानक से आप इसका घर जब बदलेंगे कहीं भी ये सेटल होने में टाइम लेगा। हल्का सा पानी डालिए, बहुत हल्का सा। तो मैंने अपने पौधे को सक्सेसफुली ट्रांसफर तो कर लिया है, लेकिन इस ट्रांसफर के बाद भी 3 ट्रांजिशन शॉक जो आपके पौधे को लग सकते हैं और जिसके लिए आपको रहना है सावधान। वाटर, लाइट एंड फूड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर एनी प्लांट बेबी टू ग्रो हैप्पीली। वाटर के लिए मैं करती हूँ बहुत इजी स्पून टेस्ट। स्पून लेना है आपको और अपने पौधे में इसे आप जब डालेंगे, अब इस पौधे में मैं डाल रही हूँ, अब देखिए इसमें जब मैं स्पून अपना निकालती हूँ तो इसमें मिट्टी और वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, यानी ये मुझे बता रहा है कि इसमें पानी है, इसमें अभी पानी देने की ज़रूरत नहीं है। वहीं एक और पौधा है, इसमें डालते हैं स्पून को, और जब इसको निकाला तो ये एकदम ड्राई है, इसमें एक भी कोकोपीट का जो कण है नहीं लगा हुआ है, यानी ये ड्राई है। तो पानी ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम, यानी हम पानी देते वक्त या तो
ओवर वाटरिंग कर देते हैं या अंडर वाटरिंग कर देते हैं. सो यू हैव टू हैव दैट बैलेंस, एंड फॉर मेंटेनिंग दैट बैलेंस दिस स्पून टेस्ट विल हेल्प यू. इफ यू कांट, आप जब एक्सपीरियंस हो जाएंगे ना तो आप पौधे को देखकर ही पहचान जाएंगे, लेकिन जब तक वो नहीं होता है तो ये स्पून टेस्ट कर सकते हैं. या फिर आप जब हाथ से भी छुएंगे, मिट्टी गीली है, इसका रंग देखिए डार्क ब्राउन है, और ये मिट्टी बिल्कुल सूखी है, इसका रंग भी कैसा है, तो यानी इसे पानी की जरूरत है. तो पानी का ख्याल रखें. दूसरा शॉक लाइट का लग सकता है आपके पौधे को. अगर आप जब इसे अपने घर में लाते हैं, आपको यह पता करना जरूरी है कि इसे कितने सनलाइट की जरूरत है, डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत है, इनडायरेक्ट सनलाइट की जरूरत है. कई सारे ऐप्स हैं जो आपको बताते हैं कि कितनी लाइट इंटेंसिटी आपके प्लांट बेबी को चाहिए. इजीली आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें लिखा हुआ आएगा लक्स, जो कि लाइट को मेजर करने का एक यूनिट होता है. तो यूजुअली अगर आप इंडोर रख रहे हैं 700 से लेकर के 800 लक्स होना चाहिए, और अगर ये आउटडोर प्लांट है तो आउटडोर के हिसाब से 10,000 तक का लक्स अच्छा होता है एक पौधे के लिए. खाना बेहद ज़रूरी है, और अगर अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो आपका प्लांट बेबी शॉक में चला जाएगा. जैसे कि आपके बेबी के अच्छे ग्रोथ के लिए आप उसे अच्छा खिलाते हैं, वैसे ही प्लांट बेबी को भी अच्छा खाना चाहिए. तो आपके प्लांट के लिए ज़रूरी है स्लो रिलीजर्स. ये न्यूट्रिएंट्स हैं NPK, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस होता है, और ये आप बाजार से खरीद सकते हैं. हर 6 महीने में इस अच्छे खाने को अपने बेबी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते रहिएगा. वैसे जब आप पौधा खरीदते किसी नर्सरी से तो उनसे भी ये पूछताछ कर लें कि आपने क्या इसे कुछ न्यूट्रिएंट दिए हैं या मुझे घर ले जाकर देना है और मुझे कब देना है. आइडियली 6 महीने में एक बार देना चाहिए अच्छा खाना, यानी कि स्लो रिलीजर्स जैसे न्यूट्रिएंट्स. तो इन 3 शॉक से बचाइए अपने प्लांट बेबी को और उसे बढ़ते हुए देखिए. तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो, हमें ज़रूर बताइएगा. एंड आई होप कि हमारे ये टिप्स आपके प्लांट बेबी को ट्रांजिशन शॉक से बचा सकें, और आगे जाकर हम और भी प्लांट बेबी स्पेसिफिक टिप्स भी आपके लिए लेकर आने वाले हैं. तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट, अपने FAQs हमारे तक पहुंचाइए. हम जवाब देंगे और आपके घर को ज़्यादा ग्रीन बनाने में मदद करेंगे.